चलिए शुरू करते हैं आज आमलकी। आमलकी का बोटेनिकल नेम क्या है, मतलब इसका जो वनस्पतिक नाम क्या है। वनस्पतिक नाम है इसका फालेंथस एम्ब्लिका या एम्ब्लिका ऑप्शनलिस, इसके दो नाम है, ठीक है। इसका हम लोग पढ़ते हैं इसकी फैमिली इसकी यूफोर्बिएसी है या फालेंथेसियाई फैमिली भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके जो पर्याय हैं, मतलब पर्याय जो इसके हैं वो धात्री है, षड्रसा, क्योंकि ये षड्रस युक्त होती है इसलिए इसका षड्रस पर्याय। अमृत फल इसलिए क्योंकि ये अमृत की तरह कार्य करती है, इसे श्रेष्ठ रसन माना आचार्य चरक ने, ठीक है। धात्री फल माना गया। वयस्ता मतलब जरा को हरती है, इसलिए इसका नाम ये वयस्ता रखा गया, ठीक है। इसका हिंदी नाम जो है वो आंवला है, इंग्लिश नाम जो है वो इंडियन गूसबेरी है, ठीक है। उत्पत्ति ये समस्त भारत में पाया। आपने आंवला का पेड़ देखा होगा जिसपे आंवला लगते हैं, ठीक है। स्वरूप क्या है, मध्यम आकार वृक्ष होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो इमली जैसे होते हैं, जब आप अगर पेड़ देखे होंगे तो आता होगा। जातियाँ इसकी दो होती हैं, एक होती है वन्य, एक होती है ग्राम्य। वन्य क्या होती है, इसमें छोटे फल लगते हैं, ठीक है। और ग्राम्य क्या होती है, उसमें बड़े फल लगते हैं, ठीक है। रसपंचक की अगर हम लोग बात करें तो रसपंचक इसका लवण सहित पंचरस युक्त, ऐसी इसमें लवण रस नहीं होता, बाकी पाँचों रस होते हैं, ठीक है। इसके गुण अगर की बात करें तो गुण में क्या है, गुरु और शीत है। वीर की बात करें तो वीर इसमें शीत है। विपाक की बात करें तो विपाक इसमें मधुर है। दोष कर्म त्रिदोष शामक है, वैसे है तो ये त्रिदोष शामक, लेकिन विशेषता पित्त शामक है, यानी पित्त विकारों में इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोजन अगर बात करें तो इसका जो फल लगता है उसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मात्रा इसकी बात करें, अगर चूर्ण की मात्रा बात करें तो चूर्ण 3 से 6 ग्राम में इस्तेमाल करते हैं। स्वरस है वो 10 से 20 ml इस्तेमाल करते हैं। और क्वाद जो बनाते हैं इसका वो 50 से 100 ml इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर कर्म की बात करें तो कर्म इसमें क्या है, त्रिदोष शामक है। पहले बता चुका हूँ आपको, त्रिदोष शामक है। दाह नाशक, मतलब कहीं का शरीर में पूरे दाह हो रही तो आंवला दिया जाता है। आंवला क्या करता है, पित्त शामन करता है, पित्त शामक करेगा, कहीं ना कहीं दाह को भी कम करेगा। यकृत विकार, यकृत मतलब लीवर डिसीज, अगर लीवर डिसऑर्डर हो गया, हेपेटोमेगाली जैसे केसेस में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आमायिक प्रयोग बताते हैं, आमायिक मतलब कौन कौन से डिसीज़ में इसका प्रयोग करते हैं, तो पहला है हमारा मूत्र रोग। मूत्र के 2 प्रकार के रोग होते हैं, मूत्र करते समय मतलब बर्निंग मेचुरेशन हो रहा है, और अगर मूत्र करते समय तुम्हें जलन महसूस हो रही है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मूत्रकृच्छ क्या होता है, मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। मूत्रकृच्छ का मतलब होता है जब आपको मूत्र त्याग करने में कठिनाई हो तो उसे मूत्रकृच्छ कहते हैं, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। अतिसार मतलब डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वर यानी कि फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। अम्ल पित्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और परिणाम सूल का मतलब होता है इंटेस्टाइनल पेन, ठीक है। इंटेस्टाइन में अगर पेन होता है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर रासायनिक संगठन बात करें तो विटामिन सी इसमें नारंगी से 10 गुना ज़्यादा। नारंगी क्या होता है, ऑरेंज, मतलब इसमें ऑरेंज होता है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी माना गया, लेकिन उसमें ऑरेंज से भी 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है। सोचो कितना विटामिन सी पाया जाता होगा इसमें और पाया जाता है गैलिक एसिड और टैनिक एसिड। देखो जितने टैनिक एसिड पाया उनमें मतलब फाइबर होगा, जितने भी फाइबरस प्लांट हम लोग पढ़ेंगे जिनमें फाइबर होगा उनमें टैनिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। और सेलुलोज पाया जाता है इसमें। इसके अगर विशिष्ट योग की बात करें तो विशिष्ट योग इसमें च्यवनप्राश पाया जाता है, बनता है इसका। ब्रह्म रसायन बनता है, ब्रह्म रसायन बहुत अच्छा मैद्य रसायन है। च्यवनप्राश बहुत अच्छा बहुत अच्छा रसायन है, ठीक है। अमल की आदि चूर्ण